अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं सना कहवान। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे हेडलाइंस। नवाज शरीफ सर्विसेज हॉस्पिटल में से डिस्चार्ज, शरीफ मेडिकल सिटी मुंतकिल किए जाने का इम्कान। शरीफ मेडिकल सिटी की एम्बुलेंस और अमला सर्विसेज हॉस्पिटल पहुंच गया। मेडिकल बोर्ड के सरबराह महमूद अयाज कहते हैं नवाज शरीफ के जेनेटिक टेस्ट पाकिस्तान में मुमकिन नहीं। टेस्ट के लिए मरीज को खुद बाहर जाना पड़ता है या खून के नमूने भिजवाए जाते हैं। डॉक्टर अदनान बोले नवाज शरीफ को अचानक ब्लीडिंग का खतरा दरपेश है। हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और अपोजिशन की रहबर कमेटी की मुलाकात बेनतीजा खत्म। अकरम दुरानी कहते हैं हम अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े, नए इंतख़ाबात और आइन के दिफा के मुतालबात रखे हैं। परवेज़ खटक ने कहा हमारी बातचीत चल रही है, हुकूमत और अपोजिशन का अपना अपना मौक़िफ़ है। हम चाहते हैं डेडलॉक खत्म हो और कोई दरमियाना रास्ता निकल आए। वज़ीर आज़म ने हुकूमती कमेटी को रहबर कमेटी से मुज़ाकरात का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। वज़ीर आज़म के इस्तीफे के अलावा अपोजिशन के तमाम जायज़ मुतालिबात मानने की हिदायत। कहा अपोजिशन संजीदा मुज़ाकरात चाहती है तो मस्बत जवाब दिया जाए। परवेज़ खटक ने वज़ीर आज़म को रहबर कमेटी से मुलाकात और उनके चारों मुतालिबात से आगाह किया। चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ीर आज़म को मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली मुलाकात पर ब्रीफिंग। मौलाना फजलुर रहमान वापस जा रहे हैं, 1-2 रोज में मसले हल हो जाएंगे। हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी, वजीर रेलवे शेख रशीद का दावा। फिरदौस आशिक अवान ने कहा मौलाना फजलुर रहमान की हार्ड हिटिंग जारी है, वो हर गेंद को छक्का लगाकर ग्राउंड से बाहर फेंकना चाहते हैं। पिच हमवार नहीं, आउट होने के ज्यादा चांसेस हैं। सेनेट में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। पार्लिमान को इज्जत दो और ऑर्डिनेंस मंजूर नामंजूर के नारे। हंगामा आराई के बायस इजलास मुलतवी होने पर पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIF के सेनेटर्स का चेयरमैन डाइस के सामने धरना। तौहीन अदालत केस में वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान की फिर गैर मशरूत मुआफ़ी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुआविन ख़ुसूसी को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। समाअत पीर तक मुलतवी। फिरदौस आशिक अवान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए ज़ेर समाअत केसेस में अदालत को स्कैंडलाइज करना तौहीन अदालत है। आप उस वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी हैं जो खुद कानून के लिए लड़ता है। हुकूमती वज़रा कहते हैं कि डील हो गई, डील अगर होनी है तो हुकूमत करेगी, अदलिया नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। करतारपुर राहदारी के लिए ऑन अराइवल वीज़े की सहूलत देने की मंजूरी। पासपोर्ट की शर्त 1 साल के लिए खत्म। 9 और 10 नवंबर को फीस ना लेने का फैसला। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं वज़ीर आज़म ने वज़रा और महकमों को आइंदा 3 माह के लिए रोड मैप दे दिया। अपोजिशन निज़ाम में इस्लाहात नहीं चाहती, उनका मुफाद मौजूदा निज़ाम से वाबस्ता है। महंगाई में इजाफा हुआ मगर इसकी वजह पिछली हुकूमत का करंट अकाउंट खसारा है। वफाकी वजीर इक़्तिसादी उमूर हम्माद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत ने गुज़श्ता साल $10 अरब का गैर मुल्की कर्जा उतारा। हम बैरूनी कर्जों की वापसी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ेंगे। रवा साल करंट अकाउंट खसारे में 64% कमी आई। बैरूनी सरमायाकारी में 137%, टैक्स रिटर्न जमा कराने वालों में 55% इजाफा हुआ है। मरियम नवाज की जेल से रिहाई आज भी मुमकिन नहीं हो सकी। एहतसाब अदालत के एडमिन जज अमीर मोहम्मद खान अदालती वक्त खत्म होने के बाद रवाना।
मरियम नवाज के वकला अदालती औकात कार में रिहाई के लिए दस्तावेजात मुकम्मल नहीं कर सके। वकील मरियम नवाज के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में ज़र जमानत जमा कराने में वक्त लगा। CTD की बलूचिस्तान के इलाके अखबर में कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और 35 किलो धमाका खेज मवाद बरामद। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से मुताल्लिक अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अमरीकी महकमा खारजा की दहशतगर्दी से मुताल्लिक 2018 की रिपोर्ट को हकाइक के बरक्स करार दे दिया। कहा, रिपोर्ट में पाकिस्तान के 2 अशरों में किए बेपनाह इक़दामात और कुर्बानियों को नजरअंदाज किया गया। पाकिस्तानी इक़दामात से न सिर्फ खित्ता बल्कि दुनिया एक महफूज मकाम बनी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में जेर इलाज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स और जाती मौलिज को अब तक आसिफ जरदारी तक रसाई नहीं दी गई। आसिफ जरदारी की सेहत से मुताल्लिक खानदान की तशवीश बढ़ती जा रही है। वालिद को कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। स्विट्जरलैंड के पार्लिमानी वफ्द का पार्लियामेंट हाउस का दौरा। वफ्द की चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन से अलहदा मुलाकातें। चेयरमैन सेनेट ने मेहमान वफ्द को कश्मीर में भारतीय मजालिम से आगाह किया। चेयरमैन सेनेट ने कहा, बैनुल अक़वामी बरादरी कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करे। नेपरा ने बिजली 2 रुपए 37 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नेपरा के मुताबिक इजाफा सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। सार्फिन बिजली पर 33 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सार्फिन से नवंबर के बिलों में वसूलियां की जाएंगी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की बिजली की कीमतों में इजाफे की मजम्मत। कहा, नालायक और नाअहल हुकूमत का गरीब आवाम की जेब पर एक और डाका है। इमरान साहब, महंगाई की वजह से आवाम बिजली का बिल दें, बच्चों के स्कूल की फीस दें या खुदकुशी करें। नालायक और नाअहल का इस्तीफा ही गरीब आवाम को महंगाई, बेरोजगारी और मसाइल से निजात दिला सकता है। अब्बासी हॉस्पिटल की गफलत से रेबीज का शिकार होने वाला कराची का रिहायशी सलीम जिन्ना हॉस्पिटल में दम तोड़ गया। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने एंटी रेबीज वैक्सीन की हाफ डोज देकर सलीम को घर भेजा था। हालत बिगड़ने पर सलीम को 6 दिन कबल जिन्ना हॉस्पिटल दाखिल किया गया था। कराची में रवा साल रेबीज से अमवात की तादाद 18 हो गई। पंजाब में डेंगू के वार जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 70 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। सबसे ज्यादा 42 केसेस रावलपिंडी में सामने आए। लाहौर 18, मुल्तान, सरगोदा और भक्कर में 2-2 केसेस रिपोर्ट। और समुद्री तूफान माहा कराची से 675 किलोमीटर दूर, शिद्दत में कमी आना शुरू। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान माहा अगले 24 घंटे में इंडियन गुजरात से टकरा के मजीद कमजोर होगा। तूफान के बाइस पाकिस्तान की साहिली पट्टी को बराह रास्त कोई खतरा नहीं। बदीन और थरपारकर में तेज हवा के साथ बारिश का इम्कान। माहीगीरों को 6 नवंबर तक शिकार से गुरेज की हिदायत। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी, अहम खबर से आपको आगाह करें। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सर्विसेज अस्पताल लाहौर से डिस्चार्ज कर दिया गया है, मगर वो अपनी साहबजादी मरियम नवाज के रूबकार का इंतजार कर रहे हैं। रूबकार जारी न होने पर मरियम नवाज रात अस्पताल में गुजारेंगी। साबिक वज़ीर आज़म को उनकी ख्वाहिश पर शरीफ मेडिकल सिटी मुंतकिल किया जाएगा। अली चौधरी इस वक्त लाइन पर मौजूद है, मजीद जान लेते हैं। अली चौधरी, इस हवाले से आपके पास मजीद क्या अब तफसीलात आई हैं?
जी बिल्कुल, सर्विसेज अस्पताल में देर इलाज नवाज शरीफ को जो है अस्पताल इंतजामिया की जानिब से डिस्चार्ज तो कर दिया गया है, लेकिन जो है ताहाल मरियम नवाज जो कि उनकी साहबजादी भी उनके साथ मौजूद थी, उनका जो है रोपकार अदालत की जानिब से जो है ताहाल जारी नहीं किया गया, जिसके बाद जो है नवाज शरीफ की भी यहाँ से मुंतकिल जो है वो ताखीर का शिकार है। अब कबल जो है नवाज शरीफ के लिए यहाँ पे जो है सिक्योरिटी को भी हायर कर दिया गया था, जबकि अस्पताल इंतजामिया की जानिब से भी नवाज शरीफ को डिस्चार्ज जो है वो कर दिया गया था। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक नवाज शरीफ को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जो है अस्पताल से डिस्चार्ज जो है वो किया गया था, लेकिन जो है उनकी साहबजादी मरियम नवाज के रोपकार मौसूल न होने के सूरत में जो नवाज शरीफ की ये यहाँ से मुंतकिली जो है वो ताखीर का शिकार यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब तक कुछ वक्त कबल जो है शहबाज शरीफ भी नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए अस्पताल में पहुंचे थे, जबकि जो है वो भी यहाँ से रवाना हो चुके हैं, जबकि नवाज शरीफ इस वक्त भी अस्पताल में ही देर इलाज है। नून लीगी हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है कि जब तक मरियम नवाज का रोपकार जो है मौसूल नहीं होता तब तक नवाज शरीफ भी यहीं पे रहेंगे। उनके साथ ही जो है यहाँ से शरीफ मेडिकल सिटी जो है वहाँ पे रवाना होंगे। अभी तक जो है नवाज शरीफ के बाहर आने का जो है ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ, अब उम्मीद ये की जा रही है कि सुबह जो है मरियम नवाज का रोपकार जो है जारी होगा, उसी के साथ जो है नवाज शरीफ को भी यहाँ से जो है मुंतकिल किया जाएगा। इससे पहले जो है 15 रोज से नवाज शरीफ यहाँ पे अस्पताल में देर इलाज है। डॉक्टर्स के मुताबिक जो है नवाज शरीफ या उनकी फैमिली की जानिब से जो है वो ख्वाहिश का इजहार नहीं किया गया था सर्विस अस्पताल से मुंतकिल होने का, लेकिन अब जो है आज नवाज शरीफ की जानिब से ये ख्वाहिश का इजहार किया गया था तो उन्हें यहाँ से जो है सर्विसेज अस्पताल से जो है शरीफ मेडिकल सिटी मुंतकिल, जिसके लिए जो है यहाँ पे नवाज शरीफ के लिए शरीफ मेडिकल सिटी की एम्बुलेंस और डॉक्टर्स का अमला भी जो है पहुंच गया था, जिसके बाद जो है मरियम नवाज की रोपकार का जो है इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि नवाज शरीफ की जानिब से ये इतरार किया जा रहा था कि मरियम नवाज की रोपकार मसूल होने के बाद उनकी रिहाई के बाद जो है इकट्ठे ही उनके साथ जो है यहाँ से रवाना हो गए। लेकिन मरियम नवाज की रोपकार में ताखीर के बाद जो नवाज शरीफ की रवानगी भी जो है तगीर और इल्तवास यहाँ पे शिकार दिखाई दे रही है। कारकुनान की कसीर यहाँ पे मौजूद थी। शहबाज शरीफ भी अपने भाई के लिए यहाँ पे पहुंचे थे। अली चौधरी, बहुत शुक्रिया। अपोजिशन अरकान ने सेनेट इजलास मुलतवी किए जाने के बाद ऐवान में शदीद एहतजाज किया है। अपोजिशन अरकान ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। बेहजाद सलीमी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। बेहजाद, अपडेट कीजिएगा। जी, सेनेट इजलास में आज हुकूमत की जानिब से आर्डीनेंसों के इजरा का कोई टाइम, इजरा का जो है उसको सेनेट में पेश करने के हवाले से कोई टाइम फ्रेम ना देने पर अपोजिशन और हुकूमत में शदीद तनाज़ा पैदा हुआ और अपोजिशन इस पर सरापा एहतजाज रही, जबकि हुकूमत की जानिब से मतजाद बयानात सामने आए। सेनेटर शिबली फराज का कहना था कि मुनासिब वक्त आने पर ये आर्डीनेंस ऐवान में पेश करेंगे, जबकि पार्लिमानी अमूर के वजीर का कहना था कि रवां सेशन में पेश कर देंगे, जिस पर अपोजिशन ने मुतालबा किया कि आज ही ये आर्डीनेंस और रवां सेशन के दौरान ही पेश किए जाएं। जब ये मुतालबा तस्लीम ना किया गया और इजलास कल तक मुलतवी कर दिया गया तो अपोजिशन अरकान ने ऐवान में शदीद एहतजाज किया। अपोजिशन जमातों से तल्लुक़ रखने वाले तमाम अरकान चेयरमैन सेनेट की कुर्सी के सामने जमा हो गए और उन्होंने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। गो के उस वक्त ऐवान में हुकूमती अरकान और इसके साथ साथ कोई भी चेयर पर मौजूद नहीं था, लेकिन काफी देर तक जो है वो अपोजिशन अरकान ऐवान में सरापा एहतजाज रहे। सेनेटर मियां रजा रबानी, शेरी रहमान और दीगर अरकान ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कराई। उनका ये कहना था कि रवां सेशन के दौरान ही ये जो आर्डीनेंस है इनको ऐवान में पेश किया जाना चाहिए। उन्होंने आर्डीनेंस नामंजूर और पार्लियामान को इज्जत दो के नारे लगाए और इसके साथ साथ हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और उनका कहना था कि सिविलियन जो आमरीत है वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं है, जिसके बाद ये अरकान ऐवान से बाहर चले गए और उसके बाद बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। जी, बहुत शुक्रिया बेहजाद सलीमी।